हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मेरा टाइम टेबल है आईआईटी पटना में। मैं क्या क्या मतलब करता हूँ पूरे दिन में और कितनी क्लासेस होती हैं मेरी और कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र होंगे कि क्या क्या आईआईटीज़ में होता है, स्टूडेंट्स कैसे अपनी लाइफ को वहाँ स्पेंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो सुबह उठता हूँ तब मैं ऑलमोस्ट 7:30 से लेके 8:30 के बीच में उठता हूँ। एंड ये टाइम जो है वेरिएबल है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज रात को अगर 1-2 बजे सोओगे तो फिर सुबह लेट ही उठोगे। उसके बाद 7:30 से 8:30 के बीच में उठने के बाद 1 आवर मेरा जाता है ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास। मैं मतलब फ्रेश वगैरह और ब्रश वगैरह करने के लिए जाता हूँ। देन फिर थोड़ी देर के लिए मैं वॉक पे निकल जाता हूँ और जो मेरा रूम है ना हॉस्टल में, उसके ही थोड़ी दूर पर ही ऑलमोस्ट 100 मीटर्स पे जिम भी है। तो मैं जिम भी चला जाता हूँ, या फिर वॉक पे चला जाऊँगा या फिर जिम में चला जाता हूँ। 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स उतनी देर एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी देर वहाँ। उसके बाद फिर रूम पर आकर नहा धोकर नाश्ता करने चले जाओ। नाश्ता करने में ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास जाता हूँ, मतलब 9:30 या फिर 10 ओ क्लॉक के आसपास चले जाओ, क्योंकि नाश्ता जो होता है वो 8:30 से स्टार्ट हो जाता है और 10:30 तक चलता है। तो आप कभी भी ये 2 आवर्स के बीच में नाश्ते में जा सकते हो। तो मैं ऑलमोस्ट 10 ओ क्लॉक पे जाता हूँ और 10:30 तक मेरा नाश्ता हो जाता है। और डिपेंड करता है, अगर आज आपकी क्लास लाइक 10 ओ क्लॉक से है तो फिर आपको थोड़ा सा ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठना होगा 7 ओ क्लॉक पे। लेकिन अगर क्लासेस ही नहीं है आज कोई भी, तो फिर आप आराम से 10 ओ क्लॉक पे जाओ। 10:30 तक नाश्ता किया, उसके बाद रूम पर आकर फिर मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स कोडिंग वगैरह करता हूँ। लाइक आज मुझे अगर लीड कोड पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो करूंगा, या फिर कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट वगैरह दे देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आज कॉन्टेस्ट है या फिर कुछ कोडिंग वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं 2 से 3 आवर्स के लिए करता हूँ ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक तक। देन उसके बाद फिर हम दोबारा से लंच के लिए चले जाते हैं 1 ओ क्लॉक पे। लेकिन अगर उस दिन क्लास है, लाइक अगर आज 10:30 से 10 ओ क्लॉक से लेके 12 ओ क्लॉक तक क्लास होने वाली है 2 आवर्स की, तो उसके लिए हमें क्लासेस जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट। तो एसी की बसेज होती हैं आईआईटी पटना में, तो एसी की बसेज हैं, तो जलवा है हमारा। तो उसमें बैठकर आप जाओ वहाँ। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट का। 2 आवर्स की क्लास करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद आपको फिर से एसी की बस में बैठकर ही भाई अपने हॉस्टल में आना होता है, और वहाँ पे आप लंच वगैरह करो 1 ओ क्लॉक से 1:30 तक। देन मैं फिर रेस्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए मैं रेस्ट करता हूँ। या तो आधा घंटा रील्स देख लूँगा, या फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, स्लीप वगैरह कर लेता हूँ। देन 3 ओ क्लॉक हो जाता है शाम का। तो 3 ओ क्लॉक से लेके 5 ओ क्लॉक तक या 6 ओ क्लॉक तक या तो किसी किसी दिन लैब होती है और किसी दिन लैब नहीं होती। देखो, टाइम टेबल जो है ना आईआईटीज़ में, जो करिकुलम सिलेबस वाला टाइम टेबल होता है वो फिक्स नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे मतलब किसी दिन क्लासेस होंगी, किसी दिन उस टाइम फ्री भी होते हो आप। तो डिपेंड करता है कि टाइम टेबल वेरी करता रहता है। बट सैटरडे संडे को आप फ्री होते हो, तो सैटरडे संडे को तो, या तो सैटरडे को मैं पूरे दिन सोता रहता हूँ। मतलब एक दिन तो मेरा ऐसा होता है वीक में जिस दिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ और खेलने वगैरह जाता हूँ। उस दिन पढ़ाई वगैरह नहीं करता हूँ। लेकिन जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं मंडे से लेके फ्राइडे, तो उसमें 3 ओ क्लॉक से लेके 6 ओ क्लॉक या तो लैब जाएंगे हम, या फिर लैब नहीं होती है तो फिर से हम कोडिंग वगैरह करते हैं या कुछ वेब डेवलपमेंट या स्किल्स वगैरह पर फोकस करते हैं 3 आवर्स के लिए। देन 6 ओ क्लॉक के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे आईआईटी में, तो वहाँ पर आप खेलने के लिए निकल सकते हो। लाइक अगर फुटबॉल आपको पसंद है या क्रिकेट आपको पसंद है, डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो आप खेलने के लिए जा सकते हो बाहर। या फिर आपको बस चिल करना है, नॉर्मली घूमना है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे नॉर्मली वहाँ पे घूम भी सकते हो। बहुत बड़ा कैंपस है आईआईटी पटना का, तो मतलब 500 एकर्स का कैंपस है, तो आपको जो करना है वो आप मौज मस्ती करो। उसके बाद 7 ओ क्लॉक के बाद मैं रूम पर आता हूँ एंड 1 घंटे के लिए या तो कुछ मतलब ऐसे ही, मतलब जो होता है ना, रूम पे आने के बाद आप इधर रूम में, बगल वाले रूम में चले गए, वहां जाके मौज मस्ती कर रहे हो, उससे जाके कुछ गाली वाली दे दी, सॉरी या कुछ उल्टा सीधा बोलते, ऐसे मतलब लड़ाई वड़ाई, बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ, रूममेट्स के साथ या बगल वाले के साथ ऐसी चीजें करते रहते हैं। देन 8 ओ क्लॉक के बाद में 8 ओ क्लॉक से लेके रात का जो है डिनर स्टार्ट हो जाता है 10 ओ क्लॉक तक। तो उसमें खाना वगैरह खाने जाओ, तो मैं 8 ओ क्लॉक से लेके 9 ओ क्लॉक तक खाना खाने के लिए जाता हूँ। और ऐसा नहीं, अकेला नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके साथ हम जाते हैं खाना खाने। फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट
1 आवर के लिए या फिर 30 मिनट्स के लिए वॉक पे निकलते हैं, तो वहाँ पे हमारी सारी बातें होती हैं, समाज की बातें करते हैं हम कि मोदी सरकार क्या कर रही है, फलाना क्या हो रहा है, ठिकाना, तो ये सब बातें होती हैं हमारी। उसके बाद देन अब 9 o'clock हो चुका है, तो उसके बाद हम रूम पर आते हैं 9:30 पर रूम पर आने के बाद मैं 1 o'clock तक, मतलब रात के 1 o'clock तक फिर हम 3 hours के लिए 3 hours and 3.5 hour के लिए फिर पढ़ाई करते हैं। उसमें आप कुछ मतलब स्किल्स डेवलप करो या फिर कुछ कोडिंग वगैरह कॉन्टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो इस तरीके से मेरी ऑलमोस्ट जो मैं कहूँगा दिन में एवरेज, मतलब ऐसा नहीं है हर दिन ये होती है, बट एवरेज ऑन एन एवरेज मेरी 6 hours की पढ़ाई भी हो जाती है, साथ में क्लासेस होती हैं, तो 2 to 3 hours की आप क्लासेस भी मान लो। और अगर आपके प्रोफेसर्स अच्छे हैं तो क्लासेस में आप प्रॉक्सी भी लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है क्लास जाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 to 3 hours जो है हमारे खेलने के लिए भी निकल आते हैं उसमें से। तो टोटल रूटीन जो है मेरा ऐसे 9 to 12 hours का ऐसा रहता है। और मैं 8 to 9 hours की स्लीप भी लेता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं ही नहीं सोता हूँ, पूरा हॉस्टल में ही ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपना सोने का उनका टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और ये जो है पूरा रूटीन रहता है हमारा। तो जब आप IIT में आओगे तो आपको भी मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर 6 hours भी पढ़ लोगे तो भी आपका सब कुछ हो जाएगा। 3 hours की आपकी खेल वगैरह भी कर सकते हो, आप खेल सकते हो। तो ये सब आज मेरा मतलब टाइम टेबल था जो मैंने आपको बताया। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।